बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है साधना बायोलॉजी क्लासेस के क्रेब साइकिल के दूसरी क्लास में। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्लास में हमने ये देखा था कि क्रेब साइकिल के कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई थी। आप टेंशन ना लें, मैं अभी फिर उससे रिवाइज करूंगा पीछे वाले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके कार्बन कौन कौन से कंपाउंड के कितने कार्बन चेन होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से एंजाइम आते हैं और इस पूरे साइकिल को एक निम्नलिखित से कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, जो हमें आसानी होगी रिवाइज करने में। ठीक है, वो सारी बातें आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, जो क्रेब साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। मैंने ये भी बताया था कि जो क्रेब साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्यों होता है और क्या रीजन होता है कि ईटीसी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, ये भी मैंने कल बात की थी। तो आज का टॉपिक ये है कि हम लोग जो क्रेब साइकिल होता है उसको तीन नाम से जानते हैं। एक क्रेब साइकिल, दूसरा हैंस क्रेब साइकिल, क्योंकि जो क्रेब साइकिल को जिस साइंटिस्ट ने खोजा था उनका नाम था हैंस क्रेब साइकिल। ओके, तो उसी के नाम पे इसको हम लोग हैंस क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। उसके बाद हमने ये बात किया था कि इसको एक तीसरे नाम से भी जानते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि क्रेब साइकिल में जो सेंट्रल रोल प्ले करता है वो करता है कौन, साइट्रिक एसिड। इतना बात आपको समझ में आ गई। दूसरा के पॉइंट, जो क्रेब साइकिल होता है उसके 8 की पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं, 8 की पॉइंट्स होते हैं। और जो स्टार्टिंग कंपाउंड होता है, मतलब जहाँ से क्रेब साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम लोग साइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला साइट्रेट, यहीं से हम लोग का ये वाला साइट्रेट, ये जो साइट्रेट है यहीं से हम लोग का क्रेब साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इतना बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं अपने पूरे एक कंप्लीट साइकिल पे। तो जैसा मैंने बात किया था इससे पहले, यदि हम लोग कुछ खाते हैं, मान लीजिए आपने आज पिज्जा खाया, तो पिज्जा खाने के बाद हम लोग के पेट में जाएगा, वो डाइजेस्ट होगा। उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा पायरूवेट। क्या मिलेगा, पायरूवेट। ये पायरूवेट अपने बॉडी में किसमें कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल-CoA में, और वो स्टोर हो जाता है। इफ बॉडी नीड्स एनर्जी, यदि बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है तो ये एसिटाइल-CoA किसमें कन्वर्ट हो जाता है, साइट्रेट में। जैसे ही ये साइट्रेट में कन्वर्ट होता है, वहीं से फ्रॉम देयर स्टार्टिंग ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, वहीं से हम लोग का क्रेब साइकिल बोल सकते हैं आप, या साइट्रिक एसिड साइकिल बोल सकते हैं, या हैंस क्रेब साइकिल बोल सकते हैं। वो स्टार्ट हो जाता है वो साइकिल। इतना बात समझ में आ गई आपको। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए होता क्या है कि जो ये पायरूवेट से एसिटाइल-CoA, सबसे पहला ये पायरूवेट कहाँ से, जैसे हम लोग पिज्जा खाए तो पिज्जा में क्या होता है, वो जब जाएगा पेट में तो वो ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज से पायरूवेट बनेगा, पायरूवेट से फिर एसिटाइल-CoA बनेगा। ठीक है, अब ये जो एसिटाइल-CoA है ये फिर कन्वर्ट होगा साइट्रेट में, और साइट्रेट में जब कन्वर्ट होता है तो वहां से क्या स्टार्टिंग होता है हम लोग का, साइट्रिक एसिड साइकिल। अब ये साइट्रेट है, ये साइट्रेट फर्दर कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रेट में। ठीक है, आइसोसाइट्रेट में बाय द एंजाइम इज कॉल्ड एकोनाइटेज। एकोनाइटेज एंजाइम के हेल्प से ये जो साइट्रेट है ये आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। अब ये जो आइसोसाइट्रेट है फर्दर अल्फा कीटोगुलेट्रेट में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड, जो इसका एंजाइम होता है मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए सेकेंड नंबर पे, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर जो ये अल्फा कीटोगुलेट्रेट है फर्दर कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल-CoA में, सक्सिनाइल-CoA में। और जब ये कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोगुलेट्रेट सक्सिनाइल-CoA में, तो यहाँ पे जो एंजाइम काम आता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या पता, उसको हम लोग बोलते हैं सक्सिनाइल-CoA सिंथेसिस। फिर उसी तरह ये
आगे बढ़ता है। एंजाइम वाला बात हम लोग ने कल कर लिया था। आज जो मेन फोकस हम लोग करेंगे, आज वो मेन फोकस करेंगे जो ये कार्बन चेन्स है, जो मैंने ये जिगजैग का बनाया है, ये जिगजैग, ये जो कार्बन चेन्स है इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब ये साइट्रेट यहाँ पे जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्रेब्स साइकिल का, ठीक है, उससे पहले जो ये ऑक्सैलो एसीटेट है, मतलब द 8 कंपोनेंट ऑफ द क्रेब्स साइकिल, जो ये ऑक्सैलो एसीटेट है ये होता है 4 कार्बन, ठीक है, और जो अपना एसिटाइल COA होता है ये होता है 2C कार्बन, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होकर साइट्रेट फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दोनों का जो कार्बन चेन्स होता है ये एडिशन हो जाता है, 4 + 2 = 6। तो जो 4 कार्बन था ऑक्सैलो एसीटेट और जो अपना एसिटाइल COA था 2C कार्बन, जब ये 2 कार्बन एडिशन करते हैं तो बनाते हैं 6C कार्बन चेन, जिसको हम लोग साइट्रेट बोलते हैं। अब ये जो साइट्रेट है ना, जब फर्दर जब ये आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कोई कार्बन का रिडक्शन नहीं होता है। जो जितना कार्बन साइट्रेट में था उतना ही कार्बन हमारा आइसोसाइट्रेट में भी रहता है, ठीक है। लेकिन थर्ड स्टेप में क्या होता है, जब ये आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोगुलेट्रेट में कन्वर्ट होता है, आइसोसाइट्रेट किस में कन्वर्ट होता है, अल्फा कीटोगुलेट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे एक कार्बन का रिडक्शन होता है। तो इसीलिए जो अल्फा कीटोगुलेट्रेट होता है ये हो जाता है 5C कार्बन चेन। अब जो ये 1 कार्बन जो रिडक्शन होता है वो जाता कहाँ है, वो CO2 के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो निकल जाता है। फिर जब फर्दर अल्फा कीटोगुलेट्रेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल COA में, तो वहां भी एक कार्बन का रिडक्शन होता है। इसके कारण जो अपना सक्सिनाइल COA है ये 4C कार्बन चेन का हो जाता है। तो जो ये अल्फा कीटोगुलेट्रेट है जब सक्सिनाइल COA में कन्वर्ट होता है तो जो एक कार्बन जो रिमूव होता है रिएक्शन से वो CO2 के फॉर्म में आउट हो जाता है, वो CO2 के फॉर्म में आउट हो जाता है। अब जो ये सक्सिनाइल COA है उसके बाद कोई कार्बन का रिडक्शन नहीं होता। सक्सिनाइल COA से सक्सिनेट बनता है, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है, फ्यूमेरेट से मैलेट बनता है, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, फिर वही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जो सक्सिनाइल COA है वहां से ऑक्सैलो एसीटेट तक कोई कार्बन का रिडक्शन नहीं होता है। सो सक्सिनाइल COA से 4C कार्बन यहां तक रहता है। इतना बात समझ में आ गई आपको। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला क्या होता है कि होल रिएक्शन में जब होल साइकिल चल रहा होता है तो हर जगह हमें NADH में कन्वर्ट होता है, NADH में कन्वर्ट होता है, NADH में कन्वर्ट होता है। बस एक जगह कहाँ पे, तो वो जब सक्सिनेट से जब फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो रहा होता है बाय द एंजाइम इज कॉल्ड सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, तो वहां पे NADH में कन्वर्ट नहीं होता, वहां पे FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एक पॉइंट है ये वाला एरिया ये याद रखने वाला एरिया है। तो जो अपना 4C कार्बन चेन का सक्सिनेट था जब कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में तो वहां पे FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट के पॉइंट है, ठीक है। मैंने अभी तक क्या बात किया, मैंने ये बात किया कि जब भी हम लोग कोई फूड खाते हैं तो सबसे पहले हमें उससे ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। जब ये पायरुवेट है ना ये फिर एसिटाइल COA में कन्वर्ट होता है और बॉडी में स्टोर हो जाता है एसिटाइल COA के फॉर्म में। जब बॉडी को ATP की नीड पड़ती है या उसको, जैसे कि हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो हमें ATP चाहिए बहुत हाई अमाउंट में, या मान लीजिए हार्ट का एग्जांपल, वहां पे बहुत ज़्यादा ATP हमको मिलता है, मतलब हम लोग को चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एसिटाइल COA साइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये साइट्रेट में सिंगल कन्वर्ट नहीं होता है, ये एसिटाइल COA विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट, ये दोनों मिल के साइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए जो ऑक्सैलो एसीटेट 4C कार्बन चेन जो होता है और एसिटाइल COA जो 2C कार्बन चेन होता है, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट एंड द एसिटाइल COA ये बनाता है साइट्रेट जो 6C कार्बन चेन का हो जाता है। इतना बात समझ में आ गई। फिर ये प्रोसेस फर्दर आगे बढ़ता है, साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बनता है। यहाँ पे कोई रिडक्शन कार्बन का नहीं होता तो ये 6C और ऊपर भी साइट्रेट 6C ही रहता है। लेकिन जैसे ही आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोगुलेट्रेट में कन्वर्ट होता है
तो वहां पे एक कार्बन का रिडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। CO2 वहां से निकलता है जो कार्बन अपना रिडक्शन हुआ था, तो ये 5C हो जाता है। उसी तरह कीटोगुलेट्रेट फिर जब कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल COA में, तो वहां पर भी एक कार्बन का रिडक्शन होता है CO2 के फॉर्म में। तो जो सक्सिनाइल COA है वो 4C कार्बन का हो जाता है। फिर जो सक्सिनाइल CA से इन एट्थ मॉलिक्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल या हेंस क्रेब्स साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल, वहां तक कोई कार्बन का रिडक्शन नहीं होता है। इसीलिए सक्सिनाइल COA से एट्थ मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसीटेट तक अपना 4C कार्बन चेन ही रहता है। इतना बात समझ में आ गई। लेकिन बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाला होता है कि जब ये रिएक्शन सक्सिनेट से फुमेरेट में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे NAD से NADH2 नहीं बनता, वहां से FADH2 बनता है। इतना बात समझ में आपको आ गई, ये आपको दिमाग रखना पड़ेगा। अब तो इसके आगे हम देखेंगे कि मैंने एक मतलब कि एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक से हमें जितने भी यहाँ पे कंपाउंड्स है ना, जो साइट्रेट हो गया है, जो साइट्रेट हो गया, अल्फा कीटोगुलेट्रेट हो गया, ये वाला सक्सिनाइल COA हो गया, सक्सिनेट हो गया, फर्मेरेट हो गया, मैलेट हो गया, ये जितने भी हैं, ऑक्सैलो एसीटेट हो गया, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? क्योंकि ये है बहुत ज्यादा हार्ड, तो हमें चाहिए कोई नेमोनिक्स जो हमें हेल्प करे इसको याद रखने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका नेमोनिक, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं, उसके नाम्स कैसे ट्रिक्स याद रखें। तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लिखा है, जैसे आप देख रहे हैं। मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, वो मार्केट में नया आया है, मतलब कि मार्केट में नया आया है और उसे अपना एक दुकान एस्टैब्लिश करना है जहाँ पे वो सामान बेचेगा। लेकिन उसे किसी ऑफिस में जाके उसे जो जो सामान है उसका लिस्ट लेके जाना पड़ेगा ऑफिस के अंदर, उसे वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ऑफिसर से वो इंग्लिश में क्या पूछेगा? कैन आई कीप सेलिंग प्रोडक्ट फॉर मनी ऑफिसर? मतलब वो ये पूछेगा कि ऑफिसर, क्या मैं ये सामान रख सकता हूँ अपने पास पैसे कमाने के लिए? ठीक है, तो उसी को यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर, मतलब कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग मतलब कि मैं सामान रख सकता हूं अपने पास बेचने के लिए जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। वो ऑफिसर से पूछेगा ये चीज, ठीक है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे नेमोनिक्स के तौर पे लिखा हूं। क्या लिखा हूं? कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर। तो जो हम लोग ने यहाँ पे नेमोनिक्स लिखा है, इसका पहला लेटर, जितने भी इसके सबसे पहले लेटर्स हैं, उससे हमने पूरा करेक्ट सर्कल का यहाँ पे मैंने कंपाउंड बनाया। पहला कैन का सबसे पहला लेटर आता है सी से हो जाता है साइट्रेट। क्या हो जाता है? साइट्रेट। उसका होता है आई मतलब आइसोसाइट्रेट। फिर बताता है की का पहला लेटर आता है के का मतलब हो गया क्या? अल्फा कीटोगुलेट्रेट। उसके बाद आता है एस का मतलब क्या होता है? सेलिंग। तो एस से हमने क्या बनाया? सक्सिनाइल COA। ओके, गॉट इट। उसके बाद मैंने क्या बनाया? सब्सटेंसेस आया सक्सिनेट। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगा। क्या कंफ्यूजन आएगा? कि सर ये दोनों तो, एक तो इसमें भी एस है सेलिंग में और सब्सटेंसेस में भी एस है, और दोनों का नाम भी सेम है, सक्सिनाइल COA और सक्सिनेट। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो साइट्रेट होता है ये कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? 6C कार्बन बनता है। मैंने ये चीज बनाया था। जो एसिटाइल COA है, जो मैंने कैसा बनाया था कि हम लोग कुछ खाते हैं तो हमें उसे मिलता है ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरूवेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरूवेट में। फिर ये पायरूवेट चेंज होके बन जाता है क्या? एसिटाइल COA। क्या बन जाता है? एसिटाइल COA में बन जाता है, और ये बॉडी में स्टोर हो जाता है। जब बॉडी को एनर्जी की नीड पड़ती है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है साइट्रेट में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है साइट्रेट में। और मैंने क्या बताया था? जो एसिटाइल COA है ना, ये कॉम्बिनेशन करता है किसके साथ? ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। किसके साथ? ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। अब जो ये
एसिटाइल COA होता है, ये होता है 2C कार्बन, और जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है ये होता है 4C कार्बन। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो साइट्रेट बन जाता है 6C कार्बन। क्या बन जाता है? 6C कार्बन। अब देखिए, अब मैंने सबसे पहला आता है सेलिंग। सेलिंग में क्या है? सक्सिनाइल COA। क्या है? सक्सिनाइल COA। अब जो ये सक्सिनाइल COA है, ये जब ये कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, जब ये कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में तो ये रिडक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे ये 4C कार्बन चेन होता है। जब ये सक्सिनेट में आता है ये भी 4C होता है, बट ये जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है सक्सिनेट में तो यहां से हमें निकलता है NAD, ठीक है। लेकिन जब सक्सिनेट फुमारेट में कन्वर्ट होता है, ये भी 4C होता है, तो ये FADS2 निकालता है। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि जो 5C कार्बन जो होता है, ये साइट्रेट हो गया 4C कार्बन, साइट्रेट हो गया 6C कार्बन, आइसोसाइट्रेट भी 6C ही होता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट 5C हो जाता है क्योंकि एक कार्बन रिडक्स होता है CO2 के फॉर्म में, और सक्सिनाइल COA फिर कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, बन जाता है 4C। समझ में आया बात? आपको कंफ्यूजन इससे अब नहीं होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सब्सटेंसेस तक हमने पढ़ा था। समझ में आता है फो का पहला लेटर क्या है? F से बन गया फुमेरेट। F से क्या बन गया? फुमेरेट। जो ये फुमेरेट है ना, ये भी 4C कार्बन चेन होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद फिर आती है मनी। मनी का मतलब उसका पहला लेटर क्या है? M, मतलब पैसा। मनी का मतलब पैसा, M। तो M से हो गया मैलेट। मैलेट भी कितना होता है? 4C कार्बन चेन। उसके बाद फिर आता है ऑफिसर। ऑफिसर का मतलब ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट ये भी होता है 4C कार्बन, और फिर यहां से ये साइट्रेट में चल जाता है और क्रेब्स साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है, जो होता है 6C कार्बन। बीच में ये कंबाइन करता है किससे? एसिटाइल COA से। गॉट इट? तो ये ट्रिक था, इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको बार बार पढ़िएगा तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आपको कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा क्रेब्स साइकिल, हेंस क्रेब्स साइकिल या साइक्लिक एसिड साइकिल को याद करने में। ये बात समझ में आ गई? ये ट्रिक था। तो ये आपका क्रेब्स साइकिल कंप्लीटली खत्म होता है। क्रेब्स साइकिल में हमें इतना ही पढ़ना है, कितने कार्बन्स, कहाँ पे कौन से कार्बन्स यूज होते हैं, कहाँ पे कौन से इंजाइम्स आते हैं। इंजाइम वाला पार्ट मैंने पार्ट 1 में खत्म कर दिया था। ये पार्ट 2 है क्रेब्स साइकिल। कैसे मैंने बताया कि पहले तो मैंने रिवाइज करवाया, दोबारा मैंने बताया कि कौन सा कार्बन कहाँ आता है, फिर मैंने ये बताया कि हम लोग कार्बन को कैसे याद रख सकते हैं, तो मैंने उसका भी ट्रिक बता दिया, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी कहाँ पे। और जब ये कार्बन रिडक्शन हो रहा था तो किस फॉर्म में वो रिडक्शन कार्बन निकल रहा था, मैंने वो भी बताया आपको। फिर मैंने बात किया कि चलो भैया कि इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी इसके साइट्रेट हो या ऑक्सैलो एसीटेट हो या आइसोसाइट्रेट हो, अल्फा कीटोग्लूट्रेट हो, मैलेट हो, फुमेरेट हो, जितने भी हो, उसको हम लोग कैसे एक सिक्वेंसर फॉर्म में याद रख सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे नेमोनिक्स भी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ आपका क्रेब्स साइकिल पूरी की तरह कंप्लीट होता है। गॉट इट? अब ये जो क्रेब्स साइकिल खत्म हो गया, ETC हमने खत्म कर लिया। अब जो इसके बाद पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी साइकिल्स होते हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आने वाले 1 से 2 क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ नहीं बचेगा। फिर आगे का टॉपिक देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप पक्का इसको जाके रिवाइज करना, इससे आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी किसी भी टाइम एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए। और आपको यदि कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम हो, कहीं समझ में नहीं आया कोई टॉपिक, तो हमें आप बताइए, फिर मैं उसका मतलब कि उसका सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो आपका धन्यवाद सारदा बायोलॉजी क्लासेस में आने के लिए। आप इस वीडियो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है, आई होप यू लाइक इट, तो प्लीज टैप दैट लाइक बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। जो बेल का जो घंटा होता है उसको दबाइए, जिससे आप, यदि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा या कोई भी अपडेट दूंगा तो आपको उसका तुरंत आपको पहले मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को प्लीज शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड के साथ, जिसे जो भी जहां भी आप शेयर करें उसको पक्का ना पक्का उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा इस वीडियो से। सो प्लीज help the video to grow. Okay, thank you, और
दोबारा से क्लास में आने के लिए। थैंक यू।